This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Vande Vande बापी दी जय गुरु। जय गुरु जय गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी की रातुल चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बड़ी माँ की रातुल चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री बरदा किसी चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा की इसी चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार में सबको मेरा प्रणाम। यहाँ मेरे से वरिष्ठ ऋतिक देवता सबको मेरा प्रणाम। सबको आंतरिक माँ का शुभ 127वां जन्मदिन का मातृ सम्मेलन में सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सत्संग की जो अपना मातृमंगल को आगे बढ़ा के अपना बापी माँ को बोलते हैं सत्तुनुशरण नारी नीति की पाठ करने के लिए। बापी माँ जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रमेय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, थके जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। श्री ठाकुर तुम दूसरे से जैसे पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को भी वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा न रहेगी। शांति शांति शांति। श्री ठाकुर जी का श्री मुख निश्चित वाणी ग्रंथ नारायण नीति पाठ हिंदी अनुवाद। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो सशंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। शिक्षा के वैशिष्ट का आधार, शिक्षा के वैशिष्ट का आधार वैशिष्ट को बनाए रखकर तुम्हारी शिक्षा जितनी दूर क्यों ना अग्रसर हो उसका आधार मानो। धर्म किसे कहते हैं, आदर्श क्या है, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, श्रेष्ठ को किस प्रकार पहचानना चाहिए, श्रेष्ठ को किस प्रकार वर्ण करना चाहिए, सतीत्व किसे कहते हैं, सतीत्व मनुष्य को कैसे बना छोड़ता है, सेवा क्या है, श्रद्धा भक्ति किसे कहते हैं, इस प्रकार संवर्धना करनी चाहिए, कैसे सुसंतान लाभ हो, पारिवारिक शांति की रक्षा करके किस प्रकार उन्नति लाई जाए, पतित्व को किस प्रकार पहचाना जाए, संतान का किस प्रकार लालन पालन करना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देने से उसका भावी जीवन उज्जवलतर हो उठेगा, संचय का नियम क्या है, दूसरे को कष्ट दिए बिना कैसे उसकी उन्नति की जाए इत्यादि विशेषकर अभिनिवेश सहित चरित्रगत करना होगा। यदि श्री और मंगल को दासी बनाना चाहती हो। वाणी संख्या 133। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ, सभी को जय।
जय गुरु। मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए रीवा से सुदीपा माँ को बुलाती हूँ लक्ष्मी पांचाली की पाठ करने के लिए। सुदीपा माँ। जय गुरु माँ। जय जय। তোরা শুন রে ভাই বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়। মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি। করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনে না যায়। ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার। নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্ম কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো। প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এ তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্ম নীতি। হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো। যজন যাজন ইষ্ট বৃত্তি যথাবিধি পালো। পালো স্বস্ত্যয়নী, পালো স্বস্ত্যয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই। ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ আর নাই। এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই। বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাজ আর্য কৃষ্টি রাখো। বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল। তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল। পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ। কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলের রথ। ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ। এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার। অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম।
শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर माँ। गुरु और समुद्र, इनकी गहराई बहुत है, लेकिन समुद्र इंसान को डुबो देते हैं और गुरु की शरण में आने से हम लोग तर जाते हैं। तो हमारा जीवन गुरुमुखी होना चाहिए, गुरु को लेके ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं रीना तिवारी माँ को साधना रचित प्रार्थना के लिए माँ को बुला रही हूँ। रीना तिवारी माँ। हाँ माँ। मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय। पूजनीय साधना दी रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ, मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित व्यथित कर्मिष्ठ आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात करा के तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निशेष करके तुमको तेजोदीप्त जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर उठा सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फलस्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ। तुम्हारा चरण स्पर्श कर युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है। अरूप भगवान को किया है मानुष भगवान। दयाल, कितना भाग्य है हमारा। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सपारिपार्श्विक हमें अपनी जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारित्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो। हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। मैं मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए बड़मा ठाकुर जी का नारी रूप है, जैसे बड़दा ठाकुर जी का संतान रूप। जैसे नारी और पुरुष दोनों को लेकर ही दुनिया की सृष्टि है। हमारे देव देवताओं में शिव जी को बहुत माना जाता है। उनका
एक रूप है अर्धनारीश्वर। इसका मतलब आधा नारी आधा पुरुष। नारी पुरुष दोनों एक वही है, एक दूसरे के परिपूरक। जय गुरु। मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं भजन के लिए उषोशी राय माँ को बुलाती हूँ। उषोशी माँ। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। माँ। জয় গুরু মা, জয় গুরু মা, জয় গুরু মা, জয় গুরু। শুরু করব? শুরু করব? শোনা যাচ্ছে মা? হ্যাঁ, ঠিক আছে মা। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। আমার জন্ম জন্মান্তরের সাথিয়া পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে প্রণাম জানাই। প্রধান আচার্যদেব পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দার চরণে প্রণাম জানাই। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে প্রণাম জানাই। আমার ঋত্বিক দেবতা পূজনীয় বাবাই দাদার চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার সঙ্গীত পরিবেশন করছি। মা 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 শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভকত জন কৃপা লোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। মাধুরী মণ্ডিত মমতা সিঞ্চিত দুনয়নে করুণা ঝরিছে। তাপস গুঞ্জিত চরণ যুগল হৃদয় পদ্ম আর তরিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। সাধন জীবন সাধন পূজন দর্শনে হৃদয় ভরিছে। রতন খচিত বসন ভূষণ শ্রী অঙ্গে কত শোভা ধরিছে। শ্রীমন্ত সজ্জিত সিন্ধুর চর্চিত সুন্দর রূপ সবে হেরিছে। বাতাস বাহিত সুগন্ধ সৌরভ ভুবন আমোদিত করিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে। লাবণ্য প্রভায় বিভূতি বিভায় প্রকৃতি অপরূপ সাজিছে। দেব প্রসবিনী জগত জননী জগতে বরা ভয় দানিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে।
বিনা নিন্দিত ভুবন বাঞ্ছিত কণ্ঠে মধুর ধ্বনি বাজিছে অধম সন্তানে দয়া করো মাগো মা 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 অধম সন্তানে দয়া করো মাগো চরণ রেণু তব যাচিছে শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভকত জন কৃপা লোভিছে শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে রক্ত কমল যেন শোভিছে জয় গুরু সবাইকে जय गुरु माँ बहुत ही सुंदर मेरे मन में ये जो गाना बहुत प्यारा लगता है और आपने इतना सुंदर गाया बहुत सुंदर जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु मातृ सम्मेलन को आगे पूजा हम लोग करते हैं माँ का 10 हाथ है एक नारी 5 पुरुष के समान है बिना नारी पुरुष अधूरा है बिना पुरुष नारी निष्क्रिय है मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं भजन के लिए प्रीति बसु माँ को बुलाती हूँ कलकत्ता से माँ प्रीति बसु माँ जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु आप भजन शुरू कीजिए माँ जय गुरु। आज यहाँ उपस्थित हुए मातृ सम्मेलन में सारी माँ को मेरी प्रणाम मेरी जय गुरु। और अभी जो गाना आज मैं गाने जा रही हूँ ये मेरी परम सौभाग्य है बर्मा की श्री बर्मा की 126 बात तिथि पर देवघर की पुण्य भूमि में मैं ठाकुर जी के सामने पूरे ठाकुर परिवार के सामने श्री दादा के सामने ये गीत मैंने पेश की थी और श्री दादा बहुत खुश हुए थे ये गाने सुनकर। ये मेरी परम सौभाग्य है। आज वो ही गीत नारायणी ब्रह्मानी मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रही हूँ। পতিত পাবনে জন্মদায়িনী দেবী ষোড়শীবালা জননী নারায়ণী ব্রহ্মণী নারায়ণী ব্রহ্মণী মাতা জগত জননী পতিত পাবনী জন্মদায়িনী দেবী ষোড়শীবালা নারায়ণী
जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत ही सुंदर
मधुर भजन है आपका। जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए स्वामी की भला करने में स्त्री का सतीत्व जागता है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा से ही पुरुष सत में रहता है। जय गुरु। अभी जाजन के लिए अरुणिमा माँ को मैं बुलाती हूँ। अरुणिमा माँ। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। चारों तरफ सत्संग हो रहा है, अभी और एक जगह पे बैठ सर, यही ठाकुर जी का लीला, यही हमारा सौभाग्य है। पुरुष को पकड़ यही के लीला है के इससे बड़ी लीला और कुछ हो ही नहीं सकते। आज के संकट के दिन में भी हम लोग मतलब परम पिता को लेके चल पा रहे, ये हमारा सौभाग्य है माँ। आप थोड़ा बड़ी माँ की हमारा जीवन चलने के लिए कुछ जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। सर्वप्रथम परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ो माँ के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री बड़दा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में माता लोगों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज देखिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं ये लेके थर्ड हो गया, मेरा चल रहा है मातृ सम्मेलन। ये ठाकुर जी की दया से संभव हो रहा है। लोग इतना परेशान हो रहा है, पूरे विश्व में कितना प्रलय चल रहा है, लेकिन हम जितने भी सत्संगी आए, आप किसी को पूछो वो बोले हम बहुत आनंद में हैं। यही ठाकुर जी की दया है। आज माँ के जन्म दिवस है, बहुत पुण्य दिन है। हम तो मैंने कुछ 1 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि जन्मदिन हमारे इतने सुंदर, हम मैंने इतना सुंदर हो सकता है हमारे, क्योंकि हम तो श्रावण महीने पूरा दिल्ली में हम करते हैं। हमारे माता लोग जो भी, अभी एक दिल्ली का माँ भी है कविता, हम सब इकट्ठे मिलके करती थी। लेकिन इस बार ऐसा सौभाग्य मिले हैं, सारी जगह से हम सबके साथ युक्त हो रहा है। सबका ठाकुर जी के बारे में सुन रहा, सबका गाना सुन रहा। अभी पीती बासु की गान सुनी, बहुत अच्छी लगी। तो वही सबके मैंने इतना नजदीक लग रहा है कि हम सामने बैठे हैं। ये ठाकुर जी की दया है, परम सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी नारी के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ना रहती जो नारी, जो वृद्धि को लेके चलते हैं, उसे नारी कहते हैं। नारी जन्म देते हैं, जो जननी है, और जाति का भी जननी है। नारी की शुद्धता के ऊपर जाति की शुद्धता निर्भर करती है। इसलिए नारी अगर जननी होती है, बहुत बड़ा दायित्व कर्तव्य बन जाते हैं। ठाकुर जी नारी के 8 वैशिष्ट के बारे में बता रहे हैं। 8 वैशिष्ट क्या है? निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहायता, प्रेरणा, संरक्षण, प्रजनन। ये 8 वैशिष्ट अगर नारी के अंदर में नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचते है। उसी तरह ठाकुर जी से बोल रहे हैं, वैशिष्ट को उल्लंघन करके जो शिक्षित होते हैं, ठीक है, हम बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, हम बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं, लेकिन ये वैशिष्ट को अगर हम छोड़ के इसको उल्लंघन करके हम शिक्षित होते हैं, वो शिक्षा प्राप्त होना, नपुंसक बनना, एक ही बात है। ठाकुर जी नारी के गुणों के बारे में बोल रहे हैं। ठाकुर जी नारी के आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में निष्ठता, सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये नारी के अंदर में परिपूर्ण रूप से होनी चाहिए। आज जो बड़ो माँ के बारे में मैं बताऊंगी, हमारे बड़ो माँ जगत जननी बड़ो माँ, उनके जीवन, ये 8 वैशिष्ट, ये गुण, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से भरी हुई थी। बड़ो माँ साक्षात माँ अन्नपूर्णा थी। आज मेरे नसीब हुए थे, एक नॉर्थ बंगाल में जगह है जहाँ पे बड़ो माँ किसी बॉर्डर के साथ एक रात ये जीते थे, मदिरा हाट ऐसे नाम है, बंगाल जगह, वहाँ पे मातृ सम्मेलन करने की मौका मिली थी। मुझे बहुत आनंद मिला। माने माँ के वहाँ पे खाट जो होता है, वो खाट है जिससे सब कुछ कितना सुंदर सजा के रखे है, प्राण भर गया। यही बात है, यही हमारी पूजा है, माँ की पूजा। असल लक्ष्मी पूजा जो है, माँ की पूजा आज के दिन का पूजा ही पूजा बोलते हैं। आज बड़ो माँ थी, पतिव्रता नारी थी। जब छोटी उम्र में, हम सब जानते हैं छोटे बड़ो माँ के बारे में बहुत घटनाएं हैं, सब नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दौड़ाते हैं एक एक घटना को। इतनी कम उम्र में शादी करके आके भी उन्होंने मात्र शादी करने के 3 साल के बाद ही सुगृहिणी बन गई। मेरी शादी 24 साल होने लगे है, लेकिन मुझे अगर कोई पूछे, मैं सुगृहिणी नहीं बन पाई। इसलिए तो वो बड़ो माँ थी।
लेकिन हमारे जीवन में खुद करके दिखा के गए हैं। युग युग में, इस युग में पुरुषोत्तम संगिनी रूपी उन्होंने आके इस तरह पति तरह नारी होनी चाहिए, स्वामी सेवा इष्ट सेवा सोच के उन्होंने खुद करती थी। बड़ो माँ ठाकुर जी के माने लिए उनके जीवन में माने ठाकुर जी को मनोवृत्तानुसार जो पति के मन के अनुसार चलने होता है वो बड़ो माँ थी। ठाकुर जी खुद बड़ो माँ के बारे में बोल रहे हैं, তুমি সাধ্য সতী স্বামী পড়ায় না, তোমাকে আর আমি কি শিক্ষা দেবো, বরং আমি তোমার নিকট তোমার স্বামী ভক্তি শিক্ষা করার উপযুক্ত, আরো তো তুমি আমায় যতদূর পারো চালাইয়া দেবে। ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं बड़ो माँ के बारे में, तुम शादी सती स्वामी पराया ना हो, तुम्हें मैं क्या शिक्षा दूं, पारो तो तुम्हारे निकट मैं पति भक्ति जो है वो शिक्षा मैं ले लूं, हो सके तुम जितना दूर हो सके मुझे ये ले जाओ। ऐसे ठाकुर जी खुद बड़ो माँ के बारे में बोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे स्त्री स्वामी के साक्षात देवता जानिया स्वामी सेवा देव सेवा मने करिया स्वामीर सुखे सुखिनी स्वामीर दुखे दुखिनी হয়, যে রমণী স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না এমন দেবীর নিকট আমার অনেক শিক্ষা আছে। ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखिए कितने बड़ी आख्या है बड़ो माँ के बारे में, जो स्त्री अपने पति को अपने साक्षात देवता स्वरूप मान के स्वामी के सुख में सुखी होते है, स्वामी के दुख में दुखी हो जाती है, ऐसी देवी के पास ऐसी देवी जिसके स्वामी पति भिन्न और कुछ नहीं होता है, उससे मुझे बहुत कुछ शिक्षा लेनी है। ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं। ठाकुर जी और बोल रहे हैं, जिसके नसीब अच्छे होते हैं उसके लक्ष्मी वो मिलते हैं, नारी होते हैं लक्ष्मी स्वरूपिणी। ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो मेरी नसीब अच्छे है इसलिए मुझे बड़ो बहू जैसे बहू मिले हैं। तो कितनी बड़ी आख्या है। ऐसी हमारे जैसी बड़ो माँ थी। बड़ो माँ एक बार एक घटना है, मेरे पूज्य ससुर जी अभी उन्होंने है नहीं, 2 साल हो गया उन्होंने चले गए, बहुत छोटी उम्र में पापना में जाके उनको उनका दीक्षा हुआ था। उसके बाद 22 साल उम्र में पापना में ठाकुर जी तब अपने हाथों से लिख के पांजा दान देते थे, वो पांजा मिला था। मेरे ससुर जी तब छोटे उम्र का ही था। देवघर में हमारे किसी बड़ो माँ, आप जानते हो जो भोगेर घर जिसे हम कहते हैं, वो भोग के घर के पास एक छोटा सा, तब अब तो चौड़ा हो गया ऊंचा हो गया लेकिन तब छोटा था प्राचीर, वो प्राचीर में खड़े होके ऐसे देख रहे, तो मेरा बाबा देख रहे और बड़ो माँ वहां पे बैठ के सब्जी काट रहे। तो बड़ो माँ अचानक ध्यान आई तो बोले, ऐ तू चोई आन देख पारिस, ऐसे बोले। तो मेरे ससुर जी सारी रहे, हाँ माँ मैं लाऊंगी। तो जा, तेरे ठाकुर जी का बहुत जरूरत है, तू लेके आ। तो चोई तो वहां पे मिलता नहीं, तो कहाँ मिले, तो उसको पता करने के लिए चारों तरफ घूमे मेरे ससुर जी, सबको पूछा, इसको पूछा, पैसा भी तब के जमाने में 1 पैसा भी मिलना बहुत मुश्किल था। तो फिर ससुर जी क्या करे ये सोच के फिर थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। फिर बड़ो माँ बोले, जा ठाकुर के पास पहले अनुमति ले। जाके ठाकुर जी के पास प्रणाम करने गए, अचानक ठाकुर जी बोले, ऐ मेरे ससुर जी का नाम लेके, तू चोई आन देख पारिस। देखिए मन बड़ो माँ को पहले से पता चल जाती थी कि ठाकुर जी को ये चाहिए, तो बड़ो माँ पहले ही बता दिए। ठाकुर जी बोले, तब बाबा बोले, है मैं ला दूंगा। फिर बहुत चारों तरफ घूम के कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, जगह तो मिल गया, कहाँ मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। फिर किसी ने ठाकुर जी को पता चला, तब ठाकुर जी बोले, जखुनी बोला जब बोलते तब करो, पैसे की जरूरत है। ठाकुर जी खुद पैसा दिए। फिर मेरे ससुर जी खुद माने बाबा चले गए, तब तो बहुत तकलीफ होता था, पैदल चल के जाना होता है, ट्रेन भी उतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी ठाकुर जी बैठे हैं। जहाँ पे गया एक गुरु भाई था, वो गुरु भाई और एक जगह पे गया, जो देने वाले नहीं थे, छुपा के रखे थे, उसको बोले कितना पैसा चाहिए, जो दाम आप ले लो, मुझे वो सामान पूरा दे दो, चोई दे दो बोल के। फिर वो जो गुरु भाई, दादा आप आए हो, थोड़ा खा के तो जाओ। नहीं मुझे नहीं खाना है, ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी बोले, तू जल्दी लेके आ। तो रात के ट्रेन में चढ़ के फिर सुबह आके मेरे पापा आके ठाकुर देवघर पहुंचे। ठाकुर जी एकदम सूरज जैसे जब उदय होता है उसका जैसे रश्मि होता है उस तरह करके ठाकुर जी का मुंह हो गया। बाबा जब लेके गए चले ठाकुर आंटी इतना खुश होके, इतना माने ऐसा कोई सामान नहीं है, लेकिन यही बात है जो बड़ो माँ बोले ठाकुर जी को चाहिए था, वो ठाकुर जी को अंदर की बात बड़ो माँ को पता चल जाती थी। बड़ो माँ थी मनोवृत्तानुसारिणी, पति का मन के अनुसार चलती थी। ठाकुर जी बोल रहे ससुर सम्राज्ञी होते हैं नारी,
एक नारी, हम जितने भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन हम अगर ससुराल में जाके सबके मन को नहीं जय करेंगे, सबको मन को हम साथ में नहीं चलेंगे, तो हमारे ये जो जितना भी एजुकेटेड हो जाए, हमारे एजुकेटेड कोई मायने नहीं रखता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक बार बड़ो माँ ठाकुर जी खुद बोल रहे थे 300-400 जनों के लिए खुद पानी भरा, खुद खाना बनाया, परोसे, सब बहुत इतना कुछ कर करके तभी ना बड़ो बहू बनी। कितनी बड़ी सर्टिफिकेट है। इसलिए तो ठाकुर जी बोल रहा है, मैं बोलता हूँ जे नारियों के बड़ो बहू जैसे एडुकेटेड और कोई हो ही नहीं सकते। नारी के असल एजुकेशन, असल यूनिवर्सिटी अपने ससुराल, वो ससुराल में जो साम्राज्य होता है वो असल एजुकेटेड बनते हैं। बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर हम बन सकते हैं, लेकिन हम जब तक अपने ससुराल में साम्राज्य नहीं बनेंगे तब तक हमारी एजुकेशन जीरो बन जाती है। तो ऐसी नारी को होनी चाहिए। बड़ो माँ ऐसी थी, ऐसे पतिव्रता नारी थी, उनके जीवन में ठाकुर जी सब कुछ था। एक बार क्या हुआ, दुमका में, तब क्या था, दुमका में ठाकुर जी गए हुए थे बड़ो माँ को लेके। वहां पे तब भयंकर, मैंने दुमका में एकदम एंड में मुखर्जी पार्क नाम की एक जगह है, जहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है। वहां पे टेंट करके वहां पे ठाकुर जी दिन भर बैठ के वहां पे बानियां देते थे, इंग्लिश बानी, बंगाली बानी, सब कुछ देते थे। फिर ठाकुर जी वहीं पे रात में भी वहीं पे सो जाते थे। पास में छोटा सा मकान था जहाँ पे बड़ो माँ रुकती थी, और उसके पास चाली वाला चावल वाला घर था, जहाँ पे 2-4 भक्त जो गए थे ठाकुर जी के साथ, जो गए थे वो लोग वहां पे रहते थे। अचानक एक दिन रात में वो एक भक्त उठ के देख रहा है, तब पूरा जंगल ही जंगल था, भयंकर जंगल था। वो जंगल हम सोच नहीं सकते। मैं बोल रही हूँ, मेरे रोम खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं जिसके बारे में घटना मुझे बोला था, तो फिर रोम खड़ा होने वाले ऐसे घटना है। सब वो भक्त जा रहे थे बाथरूम में, जाते जाते देखा बड़ो माँ दूर से देख रहे थे, अरे वो कौन घूम रहे, तब देखा ये तो बड़ो माँ है। बड़ो माँ चारों तरफ ठाकुर जी के टेंट के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। बड़ो माँ किसी को, क्योंकि तब तो कुछ नहीं बोले, बाद में सुबह उठ के प्रणाम करके पूछा तो ठाकुर जी, तो बड़ो माँ ने बोली, देख मैं अगर तेरे ठाकुर जी को नहीं पहरा देंगे तो ठाकुर जी का नींद खराब हो सकता है, कोई भी अंदर में घुस जा सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़े चले जाते हैं, तो ठाकुर जी का नींद खराब हो जाएगा। इसलिए मैं ये खुद करती हूँ, मुझे इसी में आनंद मिलते हैं। देखिए, जैसे माता सीता के बारे में हम सबको पता है, माँ सीता जब वनवास, तुलसीदास लिखे थे, वनवास रामचंद्र जी गए थे, तब माँ सीता इस तरह रात में रामचंद्र जी को पहरा देती। तो जुग जुग में पुरुषोत्तम आए, उनके साथ उनके शादी में माँ अन्नपूर्णा, माँ जगद्धात्री, माँ जगत जननी आए, उन लोग इसी तरह पति के सेवा, इष्ट सेवा, गुरु सेवा सोच के करती थी। उनके जीवन में और भी बहुत सारी घटना है, लेकिन इतना बोलना समय के अभाव होते हैं। मैं चाहती हूँ आज मेरे आचार्य देव की दया आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करूंगी। और एक घटना मैं बोलूंगी। एक बार क्या हुआ, जैसे ठाकुर जी का सामान और वहां के लिए इष्ट अपने जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत थी। एक बार कलकत्ता में ठाकुर जी तब रहने गए थे, तो वहां पे नीचे 1 ताला 2 ताला था, नीचे बहुत बड़ा हॉल था। वहां पे दिन भर वहां पे कीर्तन होते थे, ठाकुर जी बानियां देते थे, बहुत सारे भक्त लोग आते रहते थे, आते जाते थे। ऊपर में बड़ो माँ का रसोई घर, वहां पे बड़ो ठाकुर जी का सामान उमान सब कुछ वहां पे संभाल के रखती थी बड़ो माँ को। अचानक भयंकर भूकंप आया, तब सारे भक्त जन सब तो बाहर हो रहे, ठाकुर जी बोल रहे एक भक्त को, जा बड़ो बहू को बुला के ला। गए, बड़ो माँ कुछ नहीं बोली, आई नहीं उनसे। फिर और एक भक्त गए, तब बड़ो माँ जाके वो जो बैल्कनी होता है वहां पे खड़ी हो गई। फिर भक्त नीचे, तब ठाकुर जी, तब बड़ो माँ बोले, मैं अगर नीचे चली गई तो ये ठाकुर जी का जो सामान है, ये सामान कौन रक्षा करेगा, इसीलिए मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मैं अगर नहीं जाऊंगी तो ठाकुर जी ये घर को रक्षा जरूर करेंगे। इतना विश्वास, इतना प्रेम, ये प्रेम सिर्फ इसलिए ही तो सीसी बॉर्डर जैसे आदर्शवान व्यक्तित्ववान पुरुष को हमारे सीसी बड़ो माँ ने जन्म दिए थे। एक आदर्शवती नारी आदर्श वधू होती है, आदर्श माता बनती है। आदर्श माता सीसी बॉर्डर हम सब जानते हैं। मेरे छोटे उम्र में बहुत सारी घटना है, अभी बोलने का ये नहीं है। मैं जो भी सीखी हूँ छोटे उम्र के, सब कुछ सीसी बॉर्डर के सामने हम सीखे हैं। बॉर्डर के साथ मेरा बहुत जिंदगी में बहुत घटना है। अभी मैंने आचार्य देव के बारे में आप लोगों के सामने थोड़ा एक 2 घटना
थोड़ा शेयर करूंगी। ये जो आचार्य परंपरा है ना, ये आचार्य परंपरा ऐसा चीज है, जैसे किसी बौद्धा थे ऐसे बौद्धा है, अभी बाबाई दादा, फिर अविन बाबा, ये जो पिता पुत्र के लीला चल रहा है, ये लीला एक महान महान लीला है, हमारे जीवन धन्य है। हम ठाकुर जी को हमारे जीवन में मिले हैं, इसीलिए हम इसमें भागीदार बने हैं। मेरे एक घटना है, 3 साल पहले की घटना है। मेरे पिताजी देवघर में रहते, आप सब जानते होंगे बहुत सारे लोग। मेरे पिताजी का नाम है अरुण कुमार गांगुली। पिताजी का तब ऐसा अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया था, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। तो बाबाई दादा स्वपन जब बोले डॉक्टर मेरी दीदी को, तो बाबाई दादा मुझे दीदी को बोले जे तुम जाओ, तुम मेरे घर का नाम है बोचन, तुम बोचन को खबर दो, उसको आने के लिए बोलो। तो मैं तो भागते हुए गए, यहाँ से टिकट उकट बना के 2 बच्चे को लेके जाके। उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन था। तो मैंने बाबाई दादा को प्रणाम देखा, बाबाई दादा गौरानी के साथ घूम रहे, तो मैंने बाबाई दादा को प्रणाम किया। रो रही, मैं बहुत रो रही। तो बाबाई दादा बोले चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं। तो मैंने बोले नहीं, मैंने नहीं मांगा। तो बोले बस ठाकुर जी को बोलो जो तुम्हारा इच्छा वही होगा। तो मैं आचार्य देव के नाट्य मंडप में जस्ट मैंने चढ़ने के बाद मैं प्रणाम करने गई, तो आचार्य देव मेरी तरफ देखे आई, तो बाबा क्या होना चाहिए, तेरे पापा कैसा है। मैंने ना ऐसे करके आचार्य देव को हम लोग आजकल कुछ नहीं बताती हूँ, प्रणाम करके निवेदन करती हूँ। घर में भी फोटो में प्रणाम करके निवेदन करती हूँ। आचार्य देव तो उम्र हो गया, उनको डायरेक्ट बहुत ये हो जाता है, इसलिए तो मैंने ऐसे सर हिला के ऐसे बोला, मतलब अच्छा है बोल के। मेरा अंदर का जो मैंने एकदम घुटन सा महसूस हो रहा है, यानी झूठ बोल आचार्य देव को, अंतर्जामी है, उनको झूठ कैसे बोल के मैंने प्रणाम करके सारे बातें बोल के मैं रोने लगी। वहां पे हमारे लड़के लोग देखा मुझे, मेरा आंखों भरा हुआ पानी है, मैं भागते हुए वहां से चली गई ऊपर। अद्भुत लीला, पिता पुत्र की लीला, मैंने जो बोला वो लीला आप जानते नहीं हो। मैंने जाके देखा पूजनिया माँ के ऊपर में एक झूलना है, बाबा दादा और माँ के घर के बीच में, वो झूलना में बाबा दादा अकेले बैठ के झूल रहे। मैंने जाके वो लोहे ये खंबा पकड़ के मैंने एकदम बच्चे की तरह रो दी। मैंने बोला दादा मैंने तो आचार्य देव को झूठ बोल दी, मैं बाबा को झूठ बोल दी, मैं क्या करूँ, मैं तो सर्वनाश कर दी। तो बाबा दादा हंस के बोले नहीं तुमने तो अच्छा किए, हम लोग तो बाबा को कुछ बताते नहीं ना, तुम सही किए हो, ठीक है तुम जाओ अभी हॉस्पिटल जाओ। ऐसे बोल के बाबा दादा नाटकुंड में गए। बाबा दादा जाके तब आचार्य देव को निवेदन किए। आचार्य देव तभी तुरंत बोले अरे मुझे तो जाना है अरुण गांगुली का, ऐसे आचार्य देव बुक का टाइम हो गया था इसलिए रुका दिए। फिर शाम को जब प्रोग्राम हो रहा है स्टेज में, मैं पापा के पास हॉस्पिटल में बैठे थे, अचानक मैं थोड़ा गेट के बाहर आए तो दादा के गाड़ी मैंने देखा हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। दादा मुझे पूछा ऐ तो बाबा कोई दे, तेरे पापा कहाँ है। मैंने बोला आगे हॉस्पिटल रूम में है। कहाँ पे है बोल के दादा का गाड़ी वहीं पे पहुंच गया, साथ में गौड़ और शुभल दोनों था। तो दादा वहां से गाड़ी से उतरे, मैंने सोचा दादा नहीं उतरेंगे, मैंने जाके गाड़ी में सामने खड़ा हो, नहीं कोथा है कहाँ पे है। मैंने बोला उस रूम में, आगे दूर है, नहीं चल बोल के खुद गए। आप विश्वास नहीं करोगे, दादा खुद घर के अंदर घुस के, ठाकुर जी का जन्मदिन था, मेरे पिताजी दिन भर इंग्लिश और बांग्ला में ठाकुर जी का जितना बानी है वो बानी बोल रहे और प्रार्थना कर रहे। ये दादा के पास पहुंचा था। दादा जाके तेरे पिताजी का सर में दोनों तरफ हाथ देके 3 बार बुलाया, बुला के बोले, हंस के बोले अरे फाजिलामी करो, है तो ठीक कर दे, कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक कर, ऐसे बोल के फिर दादा तो चले गए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पिताजी आज 3 साल हो गया, मेरा पिताजी अभी ठीक है। उस दिन से पिताजी का पूरा तबीयत सब कुछ चेंज हो गया, नींद हो गया, आराम से नींद में सो गया। दूसरे वाले दिन डॉक्टर स्वपन खुद जाके आचार्य देव को निवेदन किए, आगे दादा आपनी तो अरुणदा की बात दिले। तो यही चमत्कारी क्या है जानते हैं, विश्वास। ये विश्वास ऐसा चीज है जैसे अगर हम दोनों हाथ उठा के विश्वास करेंगे तो विश्वास में बहुत मायने रखते हैं। जैसे ऐसे और भी घटना है, अभी मैंने देखा दीदी घुसे आए, टीटी दीदी आप मेरे प्रणाम लीजिए। मैंने अभी देखा, मुझे बहुत दीदी के सामने बोलना मेरा उतना ये नहीं है, मैं उतना योग्य है ही नहीं। दीदी बैठी है, मैंने अभी देखे है। अंत में बस यही बोलूंगी, मेरा आज जो बड़ा बेटा है
वो बेटा भी आचार्य देव के दया से ही मिला है, ठाकुर जी की दया, आचार्य देव के आशीर्वाद से। क्योंकि मेरा बेटा जब पेट में था 6 महीने हुआ तब मैंने देवघर गई। उसके बाद अचानक मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। ऐसा बिगड़ गया तो मैं नासिक में भर्ती हुआ। तब आचार्य देव खुद बोले, खुद मेरे दीदी जाके निवेदन किए तो आचार्य देव बोले उसको बोलना ठीक होके मेरे पास आने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक दिन के लिए मैं गए थे, वही दादा के श्रीमुख से निकला हुआ बात के कारण ही मैं गई। उस दिन दादा मेरे हाथ सर में हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिए। और फिर मैं थोड़ा देर बहुत बैठी, तब दादा बोले अभी जा, अभी घर जा, ऐसे बोला। मैं आराम से धीरे धीरे करते करते घर आई। उसके बाद वाले दिन मेरा पेन नहीं था, मेरा भयंकर सिचुएशन था, मेरा बेबी जो था वो उल्टा हो गया था। तो डॉक्टर बाद वाले दिन तो मम्मी ने बोला नहीं डॉक्टर के पास जाना है, नासिक में ले गया। डॉक्टर देख के बोला नहीं नहीं अभी तो बेबी आपका ठीक पोजीशन में है, आप तो अभी नॉर्मल होगा, आज रहने दो, ऐसे बोला। हम नासिक में एडमिट हो गया। तब मेरी मम्मी दीदी को बोली, दीदी जाके आचार्य देव के पास निवेदन किए। आचार्य देव सोए हुए थे, तुरंत उठ के बैठ गया। बैठ के आचार्य देव बोले যে আমার মনে হয় এখনই ऑपरेशन করা লাগে। मैं इतना बोलता हूँ अभी ऑपरेशन करना ही है, ये डिले मत करना। इतना जोर से आंख उभर करके ऐसे करके दादा ने बोले। तो मेरी दीदी तुरंत बताए, तो मैं और मेरी माँ एकदम जबरदस्ती करने लगे। हमारे डॉक्टर मिसेस गांधी है, गायनोकोलॉजिस्ट, उसको तो पता नहीं है कौन आचार्य देव क्या है, लेकिन हम लोग जीत करके बैठे, आपको आज करना ही है, आचार्य देव ने बोले हैं। अब मुझे नहीं सब तो ठीक है, मुझे नहीं आपको करना है, ठीक है फिर भी आपको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं, आप नॉर्मल मत करो। तो जबरदस्ती करते करते लास्ट में वो रात में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो चौंक गया। 1 घंटे तक मेरे बड़े बेटे को मतलब बहुत डिफिकल्ट था, और 2 घंटे पेट के अंदर रहते तो बच्चा पेट के अंदर ही मर जाते। डॉक्टर जब मेरी मम्मी के पास लेके आके मेरे बेटे को दिया, रोते हुए बोले कि आचार्य सत्संग के आचार्य देव को इतना पावर है, मैं एक डॉक्टर हूँ कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन उनको दूर से पता चल गया कि आज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मैं तो बहुत बड़ा भूल कर देते। देखिए यही बात है, आज हमारे आचार्य परंपरा मिले है, हम गुरु पूर्णिमा मिले हैं, हमारे इतना बड़ा हमारे सर में रखने का हाथ मिले है, हमारे कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते। हम अगर ठाकुर माँ होकर चलेंगे, हम आदर्श के साथ युक्त होकर चलेंगे, तो हम अपने परिवार को सुखमय मंगलमय बनाएंगे, अपने ये समाज को भी अपने परिवार को करेंगे, तभी ना हम पड़ोसी को बताएंगे, तभी ना हम समाज को रक्षा कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर बताया आपने, हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप इतना सुंदर तरीका से बताया। मैं मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ, माँ बनने से पहले तुम उमा जैसे बनो और संसार को ऐसा ही। जय गुरु। मैं अभी भजन के लिए हमारे इंदौर से प्रीतम दास माँ को बुलाती हूँ भजन के लिए। प्रीतम दास माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে, ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে, তুমি আছো আমাদের এই জগৎ জীবন কারণে, ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে, গ্রীষ্মের শীতল ছায়া তুমি, আধারের আলোর প্রকাশ তুমি, গ্রীষ্মের শীতল ছায়া তুমি, আধারের আলোর প্রকাশ তুমি, আমাদের সকল যাওয়া তুমি, ধরা পূর্ণ তোমার দানে, ও গো
আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে। ঝর্ণার উছল গতি তুমি, পাহাড়ের অটল স্থিতি তুমি। ঝর্ণার উছল গতি তুমি, পাহাড়ের অটল স্থিতি তুমি। পাখিদের কলকুজন তুমি, এই ধরা মুখর তোমার গানে। ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে। তুমি আছো আমাদের এই জগৎ জীবন কারণে। ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে। মতার পথের শেষে তুমি, সকল জ্ঞানের মূলে তুমি। মতার পথের শেষে তুমি, সকল জ্ঞানের মূলে তুমি। রঙার রূপের শেষে তুমি, এই ধরা তোমার দয়ার দানে। ও গো আমরা আছি তোমার রাতুলে। তুমি আছো আমাদের এই জগৎ জীবন কারণে। ও গো আমরা আছি তোমার রাতুল চরণে। তোমার রাতুল চরণে, তোমার রাতুল চরণে। জয় গুরু সবাইকে। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर। जय गुरु। मैं मातृ सम्मेलन में आगे बढ़ाते हुए पूजनीय दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। पूजनीय दीदी हमारे बीच कुछ हमको सुनाए। दीदी प्रणाम। जय गुरु। दीदी, पूजनीय दीदी। हेलो माँ। हाँ माँ दीदी बाद में बोलेगी, लास्ट में बोलेगी, ठीक? अच्छा अच्छा। अभी प्रभाकर जय गुरु। ठीक है, मैं मातृ सम्मेलन में आगे बढ़ाते हुए जाजम के लिए बबीता पटनायक माँ दिल्ली से उनको आमंत्रित करती हूँ। माँ आप जय जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित पूजनीय दीदी की जय गुरु। उपस्थित सभी माँ गुरु भाई सबको मेरा रा और जय गुरु। आज श्री श्री बड़मा का 127वां जन्म दिवस बड़े खुशी से बड़े माने उल्लास से हम पालन कर रहे। कभी ये नहीं सोचे थे कि हमेशा हम क्या करते थे, दिल्ली वासी जैसे हैं, घरों में हो या सत्संग मंदिर में जाके पालन करते थे। पर जैसे आज अरुणिमा माँ ने बताई कि इस बार तो बड़ा मतलब अचंभित हो गए सब कि हम पूरे विश्ववासी इकट्ठे होकर उत्सव मना रहे, सत्संग कर रहे, खुशी खुशी से। पता नहीं चल रहा है कब सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है, फिर रात से सुबह हो रही है। और जल्दी जल्दी काम खत्म करो और सत्संग में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं। देखो जैसे मैं एक गुरु माँ हूँ, बचपन से तो दीक्षा हो गई थी, पर ये नहीं कि कभी आश्रम मतलब गुरु परिवार के संग में समय वो हम नहीं पता है। मतलब क्या कैसे हैं, जो सारी कहानियां हैं, जो भी सारे कथा है मैं पढ़ती हूँ या सुनने में आती है। तो सत्संग में माँ कैसे, जैसे आज अरुणिमा माँ ने कितनी अपनी जो अनुभूति है ठाकुर परिवार के साथ वो सारे शेयर की, तो वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। बहुत
आज मैं माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। आज बड़ो माँ को हम इतना क्यों पूछते हैं, क्यों हम उनको भी पूछते हैं। हर जगह देखिए गुरु, केवल एक ही को गुरु मानते हैं और उन्हीं को ही पूछते हैं। पर हमारे ठाकुर जी एक ऐसे ही गुरु हैं। मैं जब छोटी थी दीक्षा ली, तब मैंने इसीलिए ली थी कि ठाकुर जी सांसारिक है। पति पत्नी, घर, माता पिता, बच्चे, सबको लेके उन्होंने कैसे तुम अपना संसार में खुद को कैसे तुम एक नारी कैसे होती है, वो किनसे ठाकुर जी ने ये सारे चीज बताया। जब बड़ी माँ को देखा, वो कैसे अपने परिवार को, अपने संसार को, अपने आप को, उनका चरित्र देख के ही ठाकुर जी ने जो नारी नीति की किताबें है वो लिखी थी। सोचो कितनी बड़ी बातें हैं। बड़ी माँ बचपन से ही ठाकुर प्रेमी थी। मतलब जैसे हम बचपन में खिलौना लेके खेलते, पर वो हमेशा पूजा पाठ में उनका मन लगता था, आनंद लेती थी और हमेशा राधा कृष्ण पूजा करके ही वो खुश होती थी। तो जैसे वो शादी होके गई, वो ठाकुर जी को स्वामी जैसे कभी नहीं देखी। मतलब हमेशा उनको ठाकुर जैसे प्रेम की, इतना प्रेम। मतलब ठाकुर जी कुछ चाहने से पहले, बोलने से पहले वो करके कर देती थी और बड़े खुशी से, बड़े आनंद से। मतलब एक घटना के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं सुनी थी या पढ़ी थी कि एक बार ठाकुर जी ने बड़ी माँ से पूछ रही है, बड़ो बहू क्या कर रही हो? तो बड़ी माँ बोले कि मैं चावल से कंकड़ निकाल रही हूँ। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले कि नहीं, कल आप खाना खाते समय चावल में से कंकड़ निकला और मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो आज मैं सारा साफ कर रही हूँ। साफ तो की थी, पता नहीं कैसे एक रह गया था, तो आज अच्छे से 1-2 बार साफ कर रही हूँ। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं तो जब खाना खाया तब तो मैं ऐसे अपने आप निकाल के खा लिया था, तो तुम्हें क्यों इतना वो लग रहा है? बोले कि नहीं। और एक बात ऐसा है कि बड़ो माँ को एक कॉलर बोन टूट गया था, तो डॉक्टर आए थे उनको देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। बड़ो माँ बोल रहे कि सुन, तुम जब ठाकुर जी को प्रणाम करने जाओगे तब ये नहीं बताना कि मेरा क्या हुआ है, बोलना मैं बड़ो माँ को प्रणाम करने गया था। और फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों? नहीं, उनको कष्ट होगा मेरे बारे में बोलने से। और जब ठाकुर जी बीमार पड़ते थे तो डॉक्टरों को वो एक माँ की तरह डांटते थे। क्या तुम कैसी डॉक्टरी विद्या पढ़े हो कि ठाकुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पा रहे हो? बड़ी बेचैन हो जाती थी, बड़ी व्यस्त हो जाती थी। छोटे छोटे चीजें, मतलब हम तो अभी कोई सामान, जरूरी सामान भी हो, रखे होंगे तो भी भूल जाते। अरे कैसे नहीं भूलेंगे, घर का इतना काम करे, ऐसे कुछ बातें बोल दे रहे। पर बड़ी माँ ऐसी थी कि ठाकुर जी कभी कुछ दे दिए होंगे रखने के लिए, और छोटे से कमरे में, कोई बड़ा महल नहीं था रखने वाला, उनके पास कोई काम करने वाला भी नहीं था। खुद बड़े प्यार से, जितना भी हम पढ़े हैं उनके बारे में जानते हैं, पता नहीं कैसे वो रखती थी, क्या करती थी, मुझे लगता है। और जब भी ठाकुर जी को जरूरत हो, जो भी हो, वो इशारा कर देते, जाओ बड़ो माँ के पास ही मिल जाता था। मतलब ठाकुर जी को भी पता था बड़ी माँ ऐसी है कि कुछ भी चीज चाहिए, जो चाहिए वो बड़ी माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो बड़ी माँ निकाल के, अरे वो डिब्बे के अंदर पीछे में कहाँ है, कैसा है, कहाँ कहाँ समेट समेट के चीजें रखती थी और वो देती थी। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, तो हम सब ये सारे जानते हैं। पर हमारा चरित्र में हम उसको कैसे क्या करें, ये मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है जैसे वो, उनका विश्वास बहुत था। मतलब अगर मैं उतना विश्वास रखूं, उससे 10 गुना कम भी विश्वास रखूं, तो कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ। और मेरी जिंदगी में हुआ भी है ऐसी। एक घटना बोलना चाहती हूँ। मतलब छोटे उम्र से जैसे हम सत्संग जाते थे, तो सत्संग आजकल क्या है, अरे पढ़ाई है, 10वीं का एग्जाम है, 12वीं का है, ये स्कूल का एग्जाम है, वो है, अभी सत्संग नहीं, अभी वो प्रवचन नहीं, वो नहीं, अभी ये उम्र नहीं। ये सारे चीज हमारे मन में कभी नहीं आया था। मम्मी, हम तो देखते थे क्योंकि तब
मतलब बहुत कम सत्संगी परिवार थे, सत्संग भी बहुत कम होता था। मैं भी बहुत छोटे जगह से हूँ, उड़ीसा के राजगामपुर एक छोटा सा शहर है। तो वहां पे जब सत्संग होता था शुक्रवार को होता था, और कहीं बड़ा सत्संग तो वो इतवार को होता था। हम सुबह पढ़ाई खत्म करके मम्मी को जल्दी जल्दी खाना बनाने में हेल्प करके तैयार हो जाते थे। मम्मी सत्संग है, चलो चलते, और पैदल चल के जाते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। मतलब वो हमें उत्सव जैसा लगता था। और क्या है, सत्संग जाके हम ऐसे चार्ज होते थे कि हमें कभी मतलब वो नहीं लगता था कि हाँ हम जिंदगी में इसमें हार गए, वो हो गया। मतलब पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती थी मेरे जिंदगी में। तो आज भी मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा कई मुझे दोस्त भी जो मेरे हैं आसपास में, सब मुझे बोलते कैसे तू लाती यार इतनी पॉजिटिव एनर्जी, कैसे ले आती। मैं बोले अरे वो सब ठाकुर जी का कृपा है। ठाकुर जी को तुम जिसको भी विश्वास करो, मैं कभी उन्हें नहीं बोलती कि आओ दीक्षा लो और यही गुरु को शरण करो, नहीं। तुम जो भी ठाकुर जी को मानते हो उनके प्रति तुम विश्वास रखो, वो आस्था रखो, वो टान रखो, और वो हमेशा हमेशा तुम्हें कोई भी गलत चीज हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी विपत्ति हो, वहीं से जरूर उद्धार करेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त प्रहलाद को भगवान ने रक्षा किए थे, हमें भी करते हैं। जो हम गुरु भाई हैं, जितने भी हम ठाकुर विश्वासी हैं, जो उनको पकड़ के रखे हैं, उनके हर एक जीवन में आप देख लो, झांक के देख लो, अपने अपने खुद के जीवन में भी झांक के देख लो। अगर मैं ठाकुर को प्रेम करती हूँ, मेरे से गलत चीज कभी नहीं होगा। अगर मैं ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखती हूँ, मुझे कभी वो मतलब नेगेटिव थिंकिंग वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये बहुत मतलब ये सत्य ही है, मेरे जीवन में ये आया है, तभी मैं इतने जोर से बोल सकती हूँ। एक छोटी सी बात बोल के मैं रखना चाहती हूँ, उतनी ज्ञान मेरी है नहीं। जैसे मैं दिल्ली शादी होने के बाद दिल्ली आई, वैसे उड़ीसा तो ससुराल है, और मेरे ससुराल में कोई दीक्षित नहीं है, कोई दीक्षित नहीं है, अभी तक भी नहीं बने। अकेले जब मेरी शादी हुई तो तब मन में एक शंका थी। मैं बोले ठाकुर परिवार में तो सुनती हूँ कि बड़दा की बेटी भी शादी होके गई थी तो वो भी मांस मछली बनाती थी, पर मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं तो दीक्षित हूँ। उड़ीसा में तो सबके घर में होता है, बोल के देखती हूँ, टूट जाए तो अच्छा है, कोई सत्संगी परिवार होगा तो भी देखूंगी, शादी के लिए सोचूंगी, ऐसे सोची थी। और जैसे मुंह से निकला मैं तो मांस मछली नहीं खाती हूँ, तो मेरे ससुराल वाले बोले कि हमारे घर में भी नहीं बनता है, हमारा भी वैसा रीति रिवाज नहीं, जिनको चाहिए वो बाहर खाता है, घर में नहीं बनता है, हमारा ऐसा ही परंपरा है। और चलो अच्छा है, तुम बड़ी बहू हो और तुम पहले से ही नहीं खाती हो, खाती तो हम मना नहीं करते, पर हमारे घर में नहीं बनता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बोली देखो ठाकुर जी मेरे मन की बात भी जान लिए और मुझे कितने अच्छे एक ससुराल भी दे दिए। पर कभी उन्होंने दीक्षा नहीं लिए, पर मुझे ठाकुर अनुयायी होने के लिए कभी मना नहीं किया उन्होंने। और पहले हम शादी के बाद हमारे उड़ीसा में ऐसा परंपरा है कि जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने पूरी जाते हैं। कटक मेरा ससुराल है, तो पहली बार जब मैं पूरी गई, मन मन में सोच रही थी पूरी जाऊंगी जगन्नाथ मंदिर में, पर मैं तो सत्संग बिहार नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो दीक्षित नहीं, और मैं बहुत मतलब सहमी हुई सी लड़की थी। अभी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, तब कुछ नहीं बोलती थी मैं कैसे बोलूं, मन मन में सोचती थी। मैं बोली हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। पर जगन्नाथ जी मंदिर गई, दर्शन की, नहीं पूरी गई। पूरी जैसे गई तो ससुर जी, मैं, सास जी, मेरे पति, हम सारे परिवार गाड़ी में ही थे। और जाते समय गाड़ी में, कुछ लंबा हो रहा है क्या माँ, खत्म कर दूं? हाँ 1-2 मिनट में आप बोलिए और अच्छा, यही बात बोल के मैं खत्म कर देती हूँ। तो पूरी जैसे गई मैं देखी कि हमारा गाड़ी चक्र तीर्थ रोड की तरफ मुड़ रहा है। तो अभी बोलते समय भी रोंगटे खड़े हो रहे। मैं बोली है चक्र तीर्थ रोड की तरफ क्यों, इधर तो पूरी जगन्नाथ मंदिर नहीं है, बड़ा दांडो उस तरफ है। फिर मैं बोली चक्र तीर्थ मंदिर रोड पे तो हमारा ठाकुर सत्संग बिहार है, वो मुझे पता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे सत्संग बिहार के ऑपोजिट में आईपीएस गेस्ट हाउस है, पुलिस आईपीएस गेस्ट हाउस है, और वहां जाके हमारी गाड़ी रुकी।
आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं रोऊं, हंसूं, कूदूं, नाचूं, क्या करूं वो समझ में नहीं आया। यही है ठाकुर जी की लीला। ये हमें बहुत दूर तक ले जाएगी। और मैं सभी गुरु भाई सबको मैं निवेदन करती हूँ, इस आपदा में हमें उद्धार करने के लिए केवल ठाकुर ही है। हम सब दो वक्त जब प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद ठाकुर जी को हम प्रेयर करें कि हे प्रभु, आपकी ऐसी कोई कृपा करो कि हम विश्ववासी आपके शरण में आए और इस विपदा से हम मुक्ति पाए। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर जाजन। पूजनीय दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। पूजनीय दीदी, जय गुरु, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, जय गुरु दीदी, प्रणाम। सबसे पहले मैं सीसी ठाकुर की चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम बोलती हूँ। बरोमा को मेरा प्रणाम बोलती हूँ। सीसी बर्दा और आचार्य देव को भी प्रणाम बोलती हूँ। आज बहुत पावन अवसर है। सीसी वर्मा का 127वां जन्म उत्सव हम मना रहे। अगर मैं सकारात्मकता के साथ सोचूं तो मैं ये कहूंगी कि कोरोना ने हमको बड़े विरल अवसर दिया। मैं इंदौर से बैठ के बबीता और अरुणिमा की बात जो है दिल्ली में सुन पाई, जिसके लिए शायद मुझे कोरोना का धन्यवाद बोलना पड़ेगा। और ये एक अच्छा अवसर है कि हम वेब के जरिए आज जो है ऑनलाइन सत्संग करते हुए घर घर तक ठाकुर जी की बात, वर्मा की बात हम बोल पा रहे। ईश्वर जब इंसान बन के लीला करने धरती पर आते हैं तो उनके साथ साथ वो सभी को लेके आते। उनकी जीवन संगिनी के रूप में वो वर्मा को भी लेके आते। और वर्मा और सीसी ठाकुर ने ऐसे स्वर्ग रचा धरती के ऊपर कि पूरी धरती पावन हो गई। परिवार का रूप कैसे होना चाहिए, ये शायद वर्मा से हम सीख पाए कि परिवार का पूरन कैसे करना चाहिए। उनका ध्यान सतत जो है उनकी पति क्या चाहते, क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर केंद्रित रहता था। साथ ही परिवार की सभी के ऊपर, परिवार केवल जो है खून की संपर्क में सीमित नहीं था। परिवार का अर्थ होता था पूरी विश्व। गुरु भाई से भी आगे जो दीक्षित नहीं था उनके प्रति भी उनका उतना ही प्यार होता था, उतना ही ममता होता। मैं कुछ कहानी छोटी छोटी जो है आपके साथ साझा करूंगी। जैसे एक छोटी कहानी यूं है कि एक गुरु भाई जो है वो दीक्षा लिए कुछ दिन ही हुए थे, हो सकते 1-2 महीने हुए, और वो देवघर आए थे सीसी ठाकुर को दर्शन करने। और दूर बैठे के सीसी ठाकुर की दर्शन करते हुए, बात सुनते हुए वो देख रहे थे सीसी ठाकुर सबसे ना कुछ कुछ मांग रहे थे। सीसी ठाकुर जब किसी से कुछ मांगते थे उनका कोई आवश्यकता नहीं होता था, लेकिन वो जब कृपा करते थे, कृपा अर्थ क्रि अर्थ करना, पार्थ पाना, तो वो कृपा जब वर्षण करते थे तो जिसको वो कृपा करते थे उनको पानी का द्वार खोल देते थे। क्योंकि वो इंसान तब जो सीसी ठाकुर मांगते थे उसको करने के लिए वो लग जाते थे पूरी तरह से, पूरी आत्मा से, पूरी शरीर से, पूरी खुद की सत्ता से। तो उससे क्या होता था, उनका करने से उनका पाने का द्वार जो है खुल जाता। तो वो भाई जो है बैठे बैठे सोच रहे थे सीसी ठाकुर मेरे से नहीं मांगेंगे। उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि मेरे से भी कुछ मांगे। और ऐसे सोचते सोचते अचानक सीसी ठाकुर उस भाई जो नवीन दीक्षा लिए हुए थे, जो दूर बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, उनको बुलाया सामने। जब सामने आए तो सीसी ठाकुर बोले
तू मुझे 10 रुपया दे पाएगा? तो भाई बहुत खुश होकर भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए लग गए कि 10 रुपए इकट्ठा करके सीसी ठाकुर को निवेदन करने के लिए। सीसी ठाकुर बोले थे कि उस दिन शाम तक वो रुपए उनको चाहिए। शाम को वो भाई जब आए और प्रणाम निवेदन किया, भाई की आंखों में थोड़ा आंसू था। उनका 9 रुपए इकट्ठा हुआ था, 1 रुपए कम था। तो सीसी ठाकुर बोले कोई बात नहीं, तुमने शायद सबसे नहीं मांगा, किस किस से मांगा बताओ। तो उस भाई ने सबके नाम एक एक करके जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने मांगा, सबकी वर्णन किए। फिर सीसी ठाकुर धीरे से बोले तुमने बड़ी माँ से मांगा क्या? तो बोले नहीं। सीसी ठाकुर को बोले नहीं ठाकुर, मैं वहां नहीं गया। बोले वहां भी जाना, जाओ और जाके वहां देखो, हो सकता है तुम्हारा 10 रुपए इकट्ठा हो जाए। फिर वो भाई जो है सीसी ठाकुर की बात सुनने के बाद बड़ों के पास जाकर प्रणाम करते हुए, कुछ बोलने का भी आवश्यकता नहीं था। बड़ों हंस के बोले मैं तो कब से बैठी हुई थी तेरे लिए, तू ही नहीं आया, ले 1 रुपया लेके जा। देखिए दिल का तार जो है, जब तार तार से जो है एक सुर में बांधा जाता है ना, तो ही जब आप गिटार या सितार बजाओगे तो सुंदर मधुर गीत बजता है। रेजोनेंस इसको बोलते हैं। सीसी ठाकुर ने जो सोचा, बरोमा ने वो सुना और दोनों ने भक्त का दिल की बात सुनी। और वो 1 रुपए जब भक्त को मिला, भक्त आए, आके सीसी ठाकुर को प्रणाम करते हुए उस रुपए को उन्होंने निवेदन किया। सीसी ठाकुर हंसते हुए बोले जा खा जाके, वो आनंद बाजार चले गए। एक और घटना मुझे याद आ रही है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, सीसी बरोमा जो है हर काम बहुत निपुणता के साथ करना पसंद करते। किसी भी कार्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे साधन आपके पास हो। साधन सारे हो तो सभी इंसान कार्य कर सकते। साधन सीमित हो या ना हो, तब भी उस कार्य को कितनी सुंदरता के साथ किया जा सकता है, उसका अगर ज्वलंत दर्शन थे सीसी बरोमा। और यही उन्होंने सबको खुद करते हुए सिखाया। वो जब लक्ष्मी पूजन करते थे, वो पूजन इतना सुंदर होता था। जब प्रसाद वितरण करते थे, सबको प्रसाद देते थे, सबके हाथ से देते थे। वो जब किसी चीज को समेट के रखते थे तो हमेशा किसी ठाकुर की आवश्यकता, उसका क्या, उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारे नजर रखते थे। तो ऐसे लक्ष्मी स्वरूपा बरोमा के लिए एक और कहानी जो है, एक और जो है छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बार लक्ष्मी पूजा की टाइम किसी की घर पे, किसी गुरु बहन के घर पे लक्ष्मी पूजन हो रहा था। और वो गुरु बहन, क्योंकि हम शिलांग में बड़े हुए, शिलांग में अक्सर हमारे गुरु बहन जो है लक्ष्मी पूजन के टाइम बरोमा की फोटो लगाकर ही पूजन करते थे। तो ऐसे जो गुरु बहन जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, उनके घर पे भी ऐसे पूजन हो रहा था। और उनकी कुछ गुरु बहन के, उनके परिवार के लोग भी थे, कुछ गुरु बहन भी थे और कुछ पड़ोसी भी थे। तो कोई पड़ोसी महिला थी जिन्होंने बोला कि आपने लक्ष्मी जी की प्रतिकृति के बदले में बरोमा की फोटो क्यों लगाया? तो हमारे गुरु बहन ने कहा कि क्योंकि हमारे लिए मूर्त भगवान विष्णु है सिद्धि ठाकुर, और बरोमा है लक्ष्मी स्वरूपा, तो हम बरोमा को ही लक्ष्मी जी मानते हैं। और अगर आप स्वयं भी मानेंगे और दिल से मानेंगे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप भी देख पाएंगे जो मैं देख पा रही, मुझे बरोमा की अंदर लक्ष्मी जी दिखाई देगी और लक्ष्मी जी के अंदर बरोमा। तो पड़ोसी जो है पूजन के टाइम चुपचाप बैठी रही, मन में थोड़ा शंका था लेकिन कुछ बोले नहीं। सोचते सोचते खुद के घर जब गए पूजन के बाद, और खुद की जो है पूजा कमरा में जाके, जहाँ उन्होंने खुद को, खुद की पूजा रूम में उन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की
मूर्ति लगा के पूजन करते थे। तो वहां जाके जैसे वो वहां पहुंचे तो उनको अचानक उन्होंने आंखें मल लिए, क्योंकि उन्होंने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति अचानक बदल गए और सीसी ठाकुर और बरुमा का उनको वहां पे वो दर्शित हो गए। उन्होंने लगा कि शायद ये भ्रम है, खुद को उन्होंने चिमटी काटा, लेकिन उनको पुनः वो दर्शन हुआ। तो वो तत्काल प्रणाम किए और अगले दिन आके उस गुरु बहन को बोले कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। बरुमा ऐसे एक विशाल ठाकुर जी की साथ देने वाले, परिवार की माने बताने वाले, ऐसे एक लक्ष्मी स्वरूपा एक दिव्य व्यक्ति थे, जिनसे हम जो है बहुत कुछ सीख पाए। मैं ये मानती हूँ आज खास करके कोरोना के लिए मैं कहूंगी कि कोरोना ने हमको सीमित कर दिया, ऐसे हम सोचते। अगर इस सोच को हम बदल लें और ये सोचे कि बरुमा कैसे चाहते होंगे कि हम जिए, और इस सीमित साधन में भी हम ऐसे जिए कि हम सीसी ठाकुर को खुश कर पाए। जीवन जो है सीसी ठाकुर को उत्सर्ग करने के लिए हमने पाया है। जीवन का आवश्यकता है कि हम जो भी करें, जो भी सोचे, जहां भी जाए, वो ऐसे करे, ऐसे सोचे कि सीसी ठाकुर, सीसी बरुमा खुश हो और वो बोले कि हाँ, हमने जो किया है वो उनकी खुशी के लिए किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सीसी बरुमा के जन्मदिन में कि हम सब जो है इस जो नेचुरल कैलेमिटी कोरोना को हम स्वीकार करते हुए उसका हम कैसे उससे हम आगे बढ़ के किसी ठाकुर जैसे चाहते होंगे, बरुमा जैसे चाहते होंगे, ऐसे जिए। और जब बादल आते तो बादल का पार भी होता है, जब अंधेरा होता है तो सवेरा भी होता है। तो ठाकुर को हम जीवन में लेकर चले, ठाकुर के आशीर्वाद को लेकर चले। हम सब के लिए ये मेरा प्रार्थना है कि हम जीवन में कोई भी मोह में आकर ठाकुर को कभी ना भूले। ठाकुर जी हमेशा हमारे जीवन में ज्वलंत रहे। जय गुरु बंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दीदी, प्रणाम। बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। जय गुरु, प्रणाम। मैं मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए चंपा विश्वास माँ को बुलाऊंगी जय राधे के लिए। चंपा माँ। জয় গুরু সবাইকে। जय জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মনে ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি 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 বল।
हरि बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कुकर्म ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মনে ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় গুরু সবাইকে जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर आज मातृ सम्मेलन में जो भजन जाजन सबने इतना सुंदर तरीके से किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सौभाग्य है जो पूजनीय दीदी से हम लोग कुछ सुन पाए। सत्संग को जो अभी समाप्त में मैं ध्वनि दे रही हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय बड़ी माँ की जय जननी जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय जो पास में श्री वर्धन जय